अल्लामा कारी नासिर रज़ा साहब का तहसीन जी लगा कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि थोड़े से वक्त में कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं जो हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए ईमान की ताज़गी के लिए सब मिलकर बुलंद आवाज से कलमा तैयब का विर्द कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम और आप इस महफिल में हाजिर हुए हैं। ये महफिल कोई दुनियावी महफिल नहीं है और इस महफिल का अदब बहुत जरूरी है। बेअदबी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है और हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के चाहने वाले हैं जिसने हमें और आपको अदब अब अदब की जिंदगी गुजारे, अदब के माहौल में रहें। जब तक मैं बोलूं आप अदब के साथ समाअत करें और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं अपनी ज़बान को संभाल कर। तो आइए पहले हम और आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसी शहर के आका, उसी शहर के कलंदर सिद्दीक़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जिनके अशआर के जरिए हम और आप सब मिलकर नबी का जिक्र कर लें। हमारे आका फरमाते हैं, बरेली के कलंदर फरमाते हैं, सबसे आला वो वाला हमारा। बोलो सबसे आला वो वाला, सबसे वाला वो वाला नबी। सब चमक वाले उजलों में चमचा कीजिए, अंधे शीशों में चमचा हमारा नबी, अंधे शीशों में चमचा हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बरेली के ताजदार सुनिए, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज उसी नबी की महफिल में हमारा बेशक बैठे हैं। सुभान अल्लाह, अदब से बैठेंगे इंशाअल्लाह, अदब मलहूज रखेंगे बेशक। मेरा रसूल माता है बड़ा फाना लका जिक्र, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। किसका तज़किरा चल रहा है, किसकी बात चल रही है, किसके जिक्र की बात चल रही है, उसके जिक्र की बात चल रही है जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने सूरज को बनाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने चांद को पैदा फरमाया है। किसकी बात चल रही है, किसके जिक्र की बात चल रही है, उस नबी के जिक्र की बात चल रही है जिस नबी के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
हमें और आपको बेहतर जिंदगी अता फरमाई है। उस नबी की बात चल रही है जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने बेहतर कारोबार अता फरमाया है, जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाया है, जिंदगी जीने का करीना दिया है। मालूम ये होता है जिसका तस्करा किया जा रहा है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, कोई आम शख्सियत नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है, वो आम शख्सियत नहीं है। उस शख्सियत की बात तो ये है, उस शख्सियत की शान तो ये है। बरेली के कलंदर ने हमें और आपको आईना दिखा दिया, फरमा दिया या रसूल अल्लाह सर पर कहूँ गुमानी को मौला रहूं तुझे बाबे खलील का गुलो से नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1500 साला जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, कारी नासिर रज़ा साहब अब्ला तहसीनी, मुसलमानाने जेड़ बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। 1500 साला यौम जश्न विलादत हमारे और आपके सरों होता, सिर्फ जश्न विलादत ही नहीं, जिसकी यौम पैदाइश पर हमने अपने गलियों को सजाया है, घरों को सजाया है, दुकानों को सजाया है, महल्ले को सजाया है, वो नबी हमारे सरों का ताज। अब 1500 साला जश्न यौम विलादत हम और आप मना रहे हैं। और किस नबी की? वो नबी जिसको अल्लाह ने तमाम अंबिया और रसूल का सरदार, जिस नबी को मेरे रब ने तमाम अंबिया और रसूल का सरदार बनाया, उसी नबी की यौम पैदाइश हम और आप मना। और ये सिर्फ हमने ही नहीं मनाई है और हम ही नहीं मना रहे हैं, हमारे असलाफ की जिंदगी को उठा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा कर देखो। खुद हमारे और आपके नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं रूह और मिट्टी के दरमियान तो मेरे रब ने मुझे आसमां की सैर कराई, जन्नत की सैर कराई। जब मुझे सैर कराई गई, सब कुछ दिखाया गया, तो जिंदा सुन्नी मुसलमान भाई को हमारे और आपके नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुझे सैर कराई गई थी, जब मुझे तमाम चीजों को दिखाया गया था, जन्नत के बागात दिखाए गए थे, जन्नत के महलों को दिखाया गया था, तो हजरत आदम फरमाते हैं, मेरी निगाहों ने देखा था कि जन्नत के हर पर्दे पर अल्लाह के नबी का नाम लिखा हुआ था, उस नबी का नाम लिखा हुआ था जिसकी हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं। आदम फरमाते हैं, कौन आदम अलैहिस्सलाम? वो आदम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मरातब दिए हैं, ये बुलंदी दी हैं कि इंसानियत उन्हीं से है, इंसानियत उन्हीं से जन्नत की है। फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मुझे जन्नत की सैर कराई गई, तो हर चीज में मैंने अल्लाह के नबी के नाम को देखा, लेकिन गौर करने का मकाम है, अल्लाह ताला ने अपने नबी को कितना बुलंद मकाम दिया है। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा गया, दुनिया के अंदर आ गए, सारों को 300 साल तक रोते रहे, इसलिए कायनात परवरदिगार आलम मेरी खता को माफ फरमा दे। वो खता का मामला नहीं था, वो इम्तिहान का मामला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
300 साल तक रोता रहा, लेकिन जब मेरी निगाहें आसमां की जानिब उठी, मैंने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, अरीज़ा पेश किया, ऐ खालिक़े कायनात, परवरदिगारे आलम, जिस महबूब के नाम को मैंने जन्नत में गुदा हुआ देखा, मौला तू उसी नबी के सदक़े में मेरी खताओं को माफ़, उसी नबी के सदक़े में मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा। ये कोई खता का मामला नहीं था, ये तो मेरे नबी की शान अज़मत को दिखाना, बरतरी को दिखाना था। हज़रत आदम फरमाते हैं दुआ की, मेरे रब ने मेरी उस खता को माफ। अब जरा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके आका को कितना बुलंद मकाम अता फरमाया है। आदम फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानियत की जान है, फरमाते हैं कि मेरे रब ने मेरी दुआ को मकबूल फरमाया। ये वही आदम अलैहिस्सलाम है। आज हम यौम पैदाइश मना रहे हैं सरकार की, यौम पैदाइश। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी मेरे आका की यौम पैदाइश मनाने का तज़किरा हमें तज़किरा कर दिया। सबसे चहीते बेटे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आशीष अलैहिस्सलाम, फरमाया है मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुम खलीफा बनो। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुम खलीफा बनोगे। लेकिन जब तुम इस मनसब पे पहुंच जाओ, खलीफा बन जाओ, तो तकवा इख्तियार करना, परहेज़गारी इख्तियार करना, और परहेज़गारी के दामन को मजबूती से पकड़ लेना। अब यहां से सबूत देखिए आप यौम पैदाइश। अभी मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर नहीं आए हैं, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर नहीं आए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने चहीते बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, जब तुम खलीफा बन जाओ, खिलाफत के मनसब पे बैठ जाओ, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम तक़वा इख्तियार, परहेज़गारी इख्तियार करो, परहेज़गारी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। फिर मेरे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरे बेटे, जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो जिक्र इलाही के साथ जिक्र मुस्तफा भी करो। जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो जिक्र इलाही के साथ जिक्र मुस्तफा भी करना। इसलिए कि जब मैं जन्नत में था, जन्नत की बहारों की मुझे सैर कराई गई थी, तो मैंने वहाँ महबूब नाम हर महल पे लिखा हुआ। तो इससे मालूम ये होता है जो जिसके ज्यादा करीब होता है वो उसके यहाँ हुआ करता है, यहाँ होता है। लेकिन रब की साथ देखो क्या अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है कि उसने जन्नत में पहले ही ये महबूब के नाम को नक़ल फरमा दिया। अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, जन्नत की बात चल रही है, लेकिन जन्नत में नाम नक़ल फरमा कर पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया को समझा दिया। ऐ मेरे बंदे देखो, जिसके सदक़े में जिंदगी गुजार रहे हो, जिसके सदक़े में दुनिया के अंदर रह रहे हो, ये कोई आम ज़ात नहीं है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा महबूब है। इसी महबूब को लेकर बड़े कलंदर फरमाते हैं पेश मुस्तफा शफ़ाअत का सुनाने जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम
को वाह नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद कारी नासिर साहब क़िबला तहसीनी जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 सुभान अल्लाह। सिर्फ हम ही नहीं मना रहे हैं, अंबिया ने भी हुक्म दिया है यौम पैदाइश, अंबिया ने भी हुक्म दिया है। और क्यों नहीं देते भाई? जिंदगी मिली मदीना वाले मुस्तफा पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले मदीने वाले मुस्तफा के सबके वसीले से। अल्लाह ने हर नबी को अपने महबूब के सबके वसीले से हमें और आपको आज हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, एक लम्हा, एक पल सब मदीने वाले मुस्तफा का सदका, सब मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। और वो नबी जिसके नाम में अल्लाह ने वो बरकतें रखी हैं, अगर मोहब्बत से सिर्फ नाम ले लिया जाए तो अल्लाह ताला नाम की बरकत से परेशान। और इस नाम में मोहब्बत ही इतनी है, लज्जत ही इतनी है, जब नामे मोहम्मद लेते हैं तो अल्लाह ताला दोनों लबों को मिला दिया जाता है। इतनी लज्जत है इस नाम में, इतनी चाशनी है इस नाम में कि नबी का जैसे ही नाम आता है शीरी नबी उस नबी की शान देखो, उस नबी की अज़मत को देखो, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, सर्व को महकाया है, पूछे को महकाया है। उस नबी की अज़मत को देखो, जब मेरे आका दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर नहीं आए थे, उससे पहले के हालात को उठाकर देखो, दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम था, निज़ाम बहुत ही नाजुक था। मेरे आका के आने से पहले हालात इतने नाजुक थे, इतने नाजुक थे। मुख्तसर अंदाज में आज जो हमारी बेटियां सर उठाकर जिंदगी गुजार रही हैं, जो हमारी माएं सर उठाकर जिंदगी गुजार रही हैं, जो हमारी बेटियां, जो हमारी बहनें सर उठाकर जिंदगी जी रही हैं, उनके मकाम को देखो, उनकी जिंदगी को देखो। मेरे आका जब तशरीफ लेकर नहीं आए थे, उनके हालात ऐसे थे कि उनको जो है मनहूस समझा जाया करता था, उनको मनहूस समझाया जाया करता था। जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा तरगोर कर दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था। लेकिन मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर आए, मेरे रब ने अपने महबूब के सबके वसीले से औरतों को जिंदगी जीने का सलीका दिया। हालात इतने नाजुक थे, इतने नाजुक थे कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसके साथ उसके अहलो अयाल ऐसा घिनौना बर्ताव करते थे। अगर वो बेवा होते थी, उसका शौहर इंतकाल कर जाता था तो उसको अंधेरी कोठरी में बंद कर देते थे। यहाँ तक के नकल किया गया है कि उसको बरहाना बगैर के कमरे में बंद कर देते थे। उस औरत के ऊपर लीड डाला करते थे, गंदगी डाला करते थे, औरतों को इतना हकीर समझा जाता था। उस वक्त में औरतों को पैर जूती समझते थे। लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, इसी औरत को ऐसा मकाम दिया, जब किसी के घर में आती है तो रहमत दिया, किसी के घर में आती है तो रहमत आती है, किसी की बीवी बनती है तो बरकत लेके आती है, जब किसी की मां बनती है तो उसकी वो मकाम दिया मदीने वाले मुस्तफा की में। आज हमने उसी नबी की मोहब्बत को अपने दिल से निकाला। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते, लेकिन हमने दुनिया से सच्ची मोहब्बत की और इस दुनिया ने
धोखे के अलावा कुछ दिया भी नहीं है। इस दुनिया ने धोखे के अलावा कुछ दिया भी नहीं। जिससे मिलना था, जिससे मिला और जिससे मिलेगा, मिलता रहेगा, हमने उससे दिल ही नहीं लगाया। आज हमारे बच्चों के हालात देखो। हमने कभी अपने बच्चे से ये नहीं पूछा बेटा कि तूने सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह या उसके रसूल का नाम लिया है। हमने कभी अपने बच्चे की जिंदगी को उठाकर नहीं देखा। हमने कभी उससे नहीं पूछा बेटा कि नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का दर्द तुम्हारे मन में है? कभी नहीं पूछा। हाँ, एक बात आती है ज़हन में, अगर बच्चा कमाऊ पूत होता है, कमाऊ पूत जानते हो ना, कमाने वाला कमाऊ पूत होता है तो दिन भर में कई टॉर्चर देते हैं। काम पे नहीं गया, काम पे नहीं गया, अबे काम कब करेगा? अगर एक टॉर्चर नबी की मोहब्बत का होता तो बच्चे की जिंदगी, बच्चे की जिंदगी समझ जाती। आज जिस बच्चे ने बीमारी के आलम में अपने बाप को स्पेशल कमरे से निकालकर बकरी खाने में डाल दिया है, अगर उसके दिल में नबी की मोहब्बत होती तो कुछ सफर में सोचो अपने बाप को स्पेशल कमरे में। आज हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। अगर हमारी जिंदगी का मसला ये होता, उन्हें खाना, उन्हें खाना, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अगर हमारा मसला ये होता तो हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे कदम फिर रोते हैं हम। जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, जब वो हाथ से निकल जाता है फिर रोते, काश कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कितनी दौलत ले ले, कितना ही पैसा ले ले, एक ताबीज दे दे बस। इमाम साहब, बहुत से लोग इमाम साहब के बारे, बहुत से लोग, अब जब बच्चा बिगड़ गया तो कह रहा 10,000 रुपया ले ले, 20,000 रुपया ले ले, कोई मेरी आधी ज़मीन ले ले, लेकिन मेरे लफ्ते जिगर को मेरा फरमा पड़ा। अब बताओ बनेगा क्या? जिसकी दिन ने एक फरमाइश पर बच्चे की मोहब्बत पे, छोटा सा बच्चा है 10 साल से 15 साल 16 साल 18 साल, उसकी मोहब्बत पे एक फरमाइश पर तुमने उसे 20 से 25,000 का फोन दिलाया है, वो सुधारेगा या संभालेगा? कभी कभी माँ बाप को औलाद की मोहब्बत बहुत भारी, तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं औलाद को सोने का निवाला बनाओ, लेकिन निगाहें शेर जैसी रहती है। निवाला सोने का गिरा, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा बच्चा है, बेपनाह मोहब्बत करो, लेकिन जब उसका कदम गुनाहों की जानिब जाने लगे तो बिल्कुल कोताही मत करो, शेर जैसी निगाहें। आज हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी साहब। हमारे घर का माहौल इतना नाजुक है, मैं भी इमाम हूँ, मूसा भी साहब बैठे हैं, और साहब तो दिन भर हर रोज प्रोग्राम कर ही रहे हैं, मौलाना सफर साहब। हमारे घरों के माहौल का आलम ये है कि
कि हमारी मोहब्बत औलाद से कम ना हो, अगरचे बिगड़ के भी जा। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया जिन बच्चों की इज्जत से बचाने के लिए मेरे अपने महबूब को दुनिया के अंदर जिस औरत को बुलंद मकाम दिया मदीने वाले मुस्तफा के सदके वसीले से, कि आज हमने अपने घर की बेटी को बेनकाब नहीं कर दिया। जिस नबी ने औरत की इज्जत को बढ़ाया है, जिस नबी ने औरत के वकार को बढ़ाया है, तो क्या आज हमने अपनी बेटी को बेनकाब नहीं कर दिया? गौर करो, सोचो, पैगाम लेकर जाओ, अपने इत्तेहाद करके सोचो। एक मिसाल दो छोटी सी, हम लोग क्या खाते हैं? बड़ा क्या खाते हैं? हाँ, तो कभी आपने गौर किया है, हम कसाब की दुकान पे जाते हैं, आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो जो हमारी खुराक है हम लेके आते हैं। जब लेके आते हैं तो खूब ताकीद करके हम दुकान मालिक से कहते हैं, आप इस गोश्त को काली पन्नी में भरना। सुनने की बात है, इसको काली पन्नी में पैक करना। अब नासिर रजा तहसीनी सिर्फ आपसे सवाल करता है, ये बताओ काली पन्नी में पैक करने के लिए कहते क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? तो जवाब सिर्फ यही आएगा कि मेरा घर दुकान से बहुत दूर है। डर ये है कि अगर सफेद पन्नी में लेकर जाऊंगा या खुला खुला लेकर जाऊंगा तो इसको चील भी छीन सकती है, कौवा भी छीन सकता है, कुत्ता भी छीन सकता है। तो मैंने कहा, ऐ नादान, तुम जिसको पेट भरने की कोशिश कर रहा है, अरे वो मुर्दार है, जरा गौर कर। फलक फलक हुए गोश्त को नंगे सर गाड़ी पे बिठाकर दावतें खिलाने ले जाता है, जब किसी की निगाह पड़ती है तो दिल जलता है। हमने शहद खोजी है, हमने अपने बच्चों की इज्जत को बचाना है तो उनके सर पे दुपट्टा रखना। बहुत अच्छी बात, वाह वाह, क्या अच्छा पैगाम। उनको नकाब में रखना होगा। वाह वाह, अगर मेरी आवाज मेरी बेटियों की कानों से टकरा रही है तो बस गुजारिश ये है कि तुम कनीज़ फातिमा बन के जिंदगी जियो। अरे साहब, ये तो ले जाने की बात है। अगर किसी की निगाह हमारे घर में अपने जाती है तो हमारी कोशिश रहती है किसी तरह से उसकी आंखें निकले। अरे कोशिश रहती है। ये बताओ, बयान में मस्त हो गए हो या परेशान बैठे हो? बयान सुनने ना, सुनोगे? हाँ। हमारी कोशिश रहती है कि जिसकी निगाह हमारे घर में पड़ी है किसी तरीके से यहाँ आ जा, इसकी आंखें निकाल के गोटियां तो खेले। अरे कोशिश रहती है नहीं? क्यों? इसकी निगाह मेरी बेटी पे पड़ गई, मेरी माँ पे पड़ गई, मेरी बहन पे पड़ गई। और जिस बेटी की इज्जत को हम खुद नीलाम कर रहे हैं, जिस बहन की बेटी को हम खुद नीलाम कर रहे हैं, तो क्या हमने अपने ज़मीर पे मान लिया? कुछ औरतें तो ऐसी हैं हमारे घर की, हमारे सबकी बात नहीं करता मैं, जिसकी हैं सबकी बात नहीं करता। दिल पे मत ले जाना, और दिल पे ले जाओगे तो क्या? दिल पे ले जाओगे तो भी तो फायदा है। जब बात दिल पे लगेगी असर करेगी। जो बात दिल पे लगेगी
असर करेगा। ले जाओ। हमारी घर की औरतें जब तैयार होके जाती हैं तो घर से पूरा बकायदा पर्दे में जाएंगी, जाती नहीं जाती हैं। और शादी हॉल में जाने के बाद न जाने कौन सा भूत सवार हो जाता है, वह पर्दा हमें उतरता नहीं उतरता। तो भाई भूत कौन सा है जिसने तुम्हारे पर्दों को उतार दिया? तो उनकी सूरत देख के हमें औलाद को ये तस्कीन मिलती है, ये सबक मिलता है, ये कोई और भूत नहीं है, ये इनके माँ बाप की लापरवाही है। औलाद की मोहब्बत में तुम्हें औलाद की इज्जत को नीलाम करने पे मत। जिस नबी ने हमारी औलाद की इज्जत को बचाया है, हमने उस नबी की मोहब्बत को देखा, उस नबी की शान को देखना है, अज़मत को देखना है। तो मुझ जैसा हकीर क्या बयान करे? हज़रत हलीमा से पूछो। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, एक खातून दौड़े मेरे से और आने के बाद कहने लगी है, हलीमा मैं बहुत परेशान हूँ। का परेशान क्यों हो? का परेशान इसलिए हूँ कि मेरा एक ही बेटा है, बीमार हो गया। तबीबों ने मना कर दिया है, हकीमों ने मना कर दिया है, बस आप दुआ कर दें कि मेरा बच्चा सही हो। तारीख गवाह है, हज़रत हलीमा अपने घर में जाती हैं। घर में जाने के बाद एक बर्तन में पानी लेके आती हैं, लाने के बाद उस खातून को दे देती हैं और कहा, जा अपने बेटे के गले में चंचत डाल। सोचो समझो, बाप को देखो। न सोचने की जरूरत है यहाँ, न समझने की जरूरत है। बात चल रही है मदीना वाले मुस्तफा की। हमने तो जान लिया उनको, मान लिया उनको, अब जो हो वो हो। खातून कहती है, मैंने प्याले में पानी हाथ में लिया, मैं अपने घर पे चली गई और मैंने अपने बच्चे के गले में चंद कतरे डाल दिए। खातून ने कहा, जैसे ही वो चंद कतरे मैंने अपने बेटे के हुल्कुम में डाले, अल्लाह ने उस पानी के सदक़े में शिफा फरमा दी। जिस बच्चे को हकीमों ने इलाज कर रखा था, जिस बच्चे को हकीमों ने नजरात कर रखा था, इसके लिए कोई दवा नहीं है, ये मरने ही वाला है, मौत आने ही वाली है, इसकी खिदमत कर लो। लेकिन देखा चंद कतरे गले के अंदर पड़ते हैं, शिफा मिल जाती है, शिफा मिल जाती है। और दौड़े हज़रत हलीमा के पास आती है, हलीमा ये तो बताओ तुमने कौन सा जादू क्या बात? हलीमा बताओ कौन सा जादू कर दिया कि मेरा बच्चा मरने के आगे था, हकीमों ने मना कर दिया था। हज़रत हलीमा फरमाती है, कोई जादू नहीं, कोई जादू नहीं। तो कहा फिर का बस मेरे घर में एक नूरानी बच्चा, सुभान अल्लाह, मेरे घर में एक नूरानी बच्चा है, मैंने उनके कदमों से इस पानी को टच किया। हाँ, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अस्मत मुस्तफा, वक़ार मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, तसर्रुफात मुस्तफा, 1500 साल जश्न मिलाद नबी, इश्क मोहब्बत, क्या बात है कारी साहब, वाह वाह। कौन सा जादू? कोई जादू नहीं, मेरे घर में एक नूरानी बच्चा है जिसके कदमों को मैंने पानी टच किया, तुम्हें दे, और वो पानी जो तुमने पिलाया है वो मेरे नबी के कल्बों का सदका है। अब आओ पानी की बारगाह में और देखो नबी की हसीयत को। फरमाया, जिनके कल्बों का है,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके तलबों का तौबा है आब हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सुभान अल्लाह। 1500 साल यौम जश्न मनाने वाले हो, बस एक पैगाम और लेके जाओ, उसके बाद में अपनी बात खत्म। क्या मैंने आपको ज्यादा परेशान कर दिया? तो यार बोल ही नहीं रहे। हाँ, सुभान अल्लाह। ज्यादा परेशान कर दिया हो तो माजरत चाहते हैं साहब। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी असली गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। और सुना दें जी नवाज़। हुक्म तो ये था मौलाना जफर साहब का, मौलाना जफर साहब कह रहे थे कि हजरत बयान उतना ही करना जितना लोगों को हजम हो जाए। और डॉक्टर का तो भी मामला ही है कि भाई डॉक्टर नफ्स देकर ही देता है। उसे मालूम है कि अगर हमें 500 mg की गोली देना है तो 500 की देगा, 1000 की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि मैं कितनी डोज दूं। मुझे मालूम है कि अभी आप डोज लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूंगा नहीं, हो सकता है ना। बस एक बात, हम नबी की यौम पैदाइश मना रहे हैं। इस साल हमने और आपने, हर आशिके रसूल ने बहुत तैयारी की। क्यों? इसलिए कि यौम पैदाइश जो है ये 1500 साल यौम पैदाइश, बहुत तैयारी की। घरों को सजाया, गलियों को सजाया, दुकानों को सजाया, खुद अपनी डेकोरेशन। अब एक सवाल, जब हम अपने घर में अपने बच्चे का बर्थडे करते हैं, बर्थडे जिसको हम यौम पैदाइश कहते हैं, तो ताऊ को, चाचा को, खाला को, फूफी को, सबको न्यूज देते, सबको दावत देते। क्यों? कि मेरा बच्चा आज के दिन पैदा हुआ था। अच्छा, पड़ोसी भी खूब दावत में जाते हैं साहब। एक बात और क्लियर कर दूं, यौम पैदाइश मनाना नाजायज नहीं है, लेकिन कायदे से हो, शरीयत के दायरे। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ उस दिन को याद रखिए आप, उसी दिन अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करें। एक महफिल सजाइए, इमाम साहब को बुलाइएगा, ये साहब को बुलाइएगा, नात मनकबत हो जाएगी, बच्चे की उम्र में और बढ़। लेकिन वो तरीका गलत है ईसाइयों वाला, जो एक टेबल सजाया, केक रखा, छोरी हाथ में ली, फिर करा हैप्पी बर्थडे। ये गलत, ये गलत। मैं कहा था अभी कि मैंने दावतें दी, सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद अब भैया पड़ोसी भी बहुत चालाक होशियार होते हैं। उनने देखा कि अगर ये मेरे बच्चे की यौम पैदाइश में कोई गिफ्ट लेकर आया है तब तो मैं लेके जाऊंगा, वरना नहीं। हम इंतजार देखते हैं अपने पड़ोसी। अब दिल पे हाथ रखो, सोचो कि जब हम अपने बच्चे की यौम पैदाइश मनाते हैं तो अपने बच्चे का स्वागत किससे करते हैं? इनाम से, गिफ्टों से करते हैं साहब। अब दिल पे हाथ रखो, ये नबी की यौम पैदाइश है, 1500 साल यौम पैदाइश है। हम अपने नबी को क्या तोहफा दे रहे हैं? हम अपने नबी को क्या तोहफा दे रहे हैं? हमारे नबी हमारे तोहफे के मोहताज नहीं। हमारे नबी हमारे तोहफे के मोहताज नहीं है, वो दो मालिक को मोहताज है। अब सोचो, जब बच्चे की पैदाइश हो तो उसकी दिलजोई के लिए इनाम लेके जाते हैं, तोहफा लेके जाते हैं। अपने नबी को राजी करने के लिए 1500 साल यौम पैदाइश का इनाम। क्या
क्या तोहफा देना चाहते हैं? वादा कर लो औरत से कि हम नबी की यौम पैदाइश में आ रहे हैं, बस तोहफा ये है या रसूलल्लाह, ये क्या आपकी है, ये माल आपका है, हम वादा करते हैं आज से कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। पढ़ोगे ना? अरे अरे चंदा मांग लिया मैंने, मांगा क्या? नहीं मांगा तो वादा करो आज से कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि जो जिंदगी है हमारी नहीं है, वो सब जीने वाले का मुस्तकिल, सब जीने वाले का मुस्तकिल। तो जिसके सत्ते में जिंदगी मिली है, जिसके सत्ते में जान मिली है, जिसके सत्ते में माल मिला है, उस नबी की खुशी के लिए क्या नमाज नहीं पढ़ सकते? अरे पढ़ेंगे ना, मैं देखूं ना देखूं, लेकिन मेरे आका ये वादा मुझसे नहीं कर रहे हो, नबी की यौम पैदाइश के पहले को मदीने वाले मुस्तफा से कर रहे हैं। जितना राजी हम अपने बच्चों को करने के लिए दुनिया की हर नेमत पेश कर देते हैं, मेरे नबी मालिक मुफ्तार हैं, वो तुम्हारे इनाम के लिए, ये तुम्हारे किसके माज़अल्लाह मोहताज नहीं है, उनका हमारे ऊपर एहसान, उनका एहसान है। हम गुनाहगार उम्मती हैं, लेकिन सजदे में सर रख दिया, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। वो नबी जिनको दिए गए ये इनाम, जिस गली से निकल जाते हैं खुशबू, पूरी दुनिया के अंदर जितनी खुशबुएं पाई जाती हैं, हर एक खुशबू को मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। बस इस शेर के साथ तकरीर का एक इख्तिताम हो रहा है। मेरे आका बड़े के ताजदार फरमाते हैं, उनकी बात ने दिल के क्या बात चल दिए, ये ऊंचे बसा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह।